नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला। देश में कोरोना केसेस काफी बढ़े हैं, ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क जरूर पहनिए। इसको लेकर न्यूज़ 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। और बात करते हैं बड़ी खबर की। यूपी विजय के लिए दिल्ली में महामंथन आज भी चलता रहेगा। आज महामंथन का दूसरा दिन है। अब से ठीक 1 घंटे बाद दिल्ली में बैठक शुरू हो जाएगी, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। बता दें कि कल भी यूपी सांसदों की दिल्ली में बैठक हुई थी। 2022 चुनाव में जीत को लेकर दिल्ली में मंथन जारी है और आज बैठक का दूसरा दिन है। आज अवध, काशी और गोरखपुर क्षेत्र के सांसदों की बैठक होनी है। थोड़ी देर बाद दिल्ली में ये बैठक शुरू हो जाएगी। इस बैठक में 2022 की रणनीति को लेकर चर्चा की जानी है। कल पहले दिन भी तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। उसके बाद ये तय किया गया कि मिशन 2022 को लेकर उत्तर प्रदेश के हर इलाके में हर वोटर तक पहुंचना है। सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाना है, बताना है कि बीते 5 साल में सरकार की क्या कुछ उपलब्धियां रही हैं, आम जनमानस के लिए सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए गए हैं। और आज बैठक के दूसरे दिन भी इन्हीं तमाम मसलों पर चर्चा होनी है। और दिल्ली से हमारे सहयोगी राजीव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, क्या जानकारी, क्या अपडेट है आज दूसरे दिन की बैठक के बारे में? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो आज दूसरे दिन की बैठक 8 बजे शुरू हो जाएगी और इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जो उत्तर प्रदेश के संगठन मंत्री सुनील बंसल वो भी रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह रहेंगे, जेपी नड्डा और 44 सांसद रहेंगे। इसमें सबसे बड़ी बात है कि आज जो है गोरखपुर क्षेत्र की बात की जाए और अवध क्षेत्र की बात की जाए, काशी क्षेत्र की बात की जाए, तो इन तीनों क्षेत्रों के करीब लोकसभा और राज्यसभा के 44 सांसद इस बैठक में शामिल होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी और बसपा जातीय समीकरण को जिस तरह से को लेकर के चल रही है मजबूती के साथ, उसको कैसे तोड़ा जाए, इस पर फोकस पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की है। क्योंकि तमाम जातियों को जिस तरह से ओबलाइज कर रही है समाजवादी पार्टी और बीएसपी, इस पर पार्टी के रणनीतिकारों की नजर है। तो सांसदों को जिम्मेदारी दी जाएगी कि आप लोग अपने संसदीय क्षेत्र में किस तरह से संगठन को मजबूत करेंगे, किस तरह से जनमानस का विश्वास जीतेंगे और सरकार की जो नीतियां रही है, खास करके केंद्र सरकार की बात की जाए या उत्तर प्रदेश सरकार की बात की जाए, वो आम जनमानस तक कैसे पहुंचाया जाएगा और उनका विश्वास जीता जाएगा। जी बहुत शुक्रिया राजीव, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी तक पहुंचाने के लिए। टिकैत ने लखनऊ को घेरने की धमकी दी तो बीजेपी ने उसी लहजे में जवाब भी दिया। और बीजेपी ने टिकैत को जब संभल कर यूपी जाने की नसीहत दी तो विपक्ष ने इसे किसानों के अपमान से जोड़कर मुद्दा बना दिया। राकेश टिकैत की लखनऊ में किसान आंदोलन की धमकी को लेकर उत्तर प्रदेश बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी और एक कार्टून शेयर किया, जिस पर अब बवाल मचा है। उत्तर प्रदेश बीजेपी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से "ओ भाई जरा संभल कर जइयो लखनऊ में" इस हेडिंग से शेयर किए गए इस कार्टून में राकेश टिकैत जैसी छवि के व्यक्ति को दिखाया गया, जिसके कंधे पर किसान आंदोलन का भार है। उससे बाहुबली लिखा शख्स कहता है, "सुना लखनऊ जा रहे हो तुम, किम में पंगा न लिए भाई, योगी बैठा है, बक्कल तार दिया करे और पोस्टर भी लगवा दिया करे।" अगर कोई कानून हाथ में लेने की कोशिश करेगा, अराजकता मचाने की कोशिश करेगा, तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार पूरी सख्ती के साथ पेश आएगी। किसानों के प्रति भारतीय जनता पार्टी की क्या भावना है, आज बीजेपी उत्तर प्रदेश के ट्विटर हैंडल से एक फोटो ट्वीट करके अपनी मानसिकता दर्शाई गई है कि किसान नेता के किस तरीके से बाल पकड़ करके खींच रहे हैं, उनकी टोपी गिर रही है। ये पूरे देश के किसानों का अपमान है। सीएम योगी आज बागपत के दौरे पर गए, जहां मुख्यमंत्री ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया, लाभार्थियों को राशन किट भी बांटी। सीएम ने ग्रामीणों से भी इस दौरान संवाद किया। सीएम ने कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक की। सीएम योगी ने इस दौरान कहा कि बीते 7 साल में बागपत का काफी विकास हुआ है। तो सीएम योगी ने आज बागपत में लाभार्थियों को राशन किट बांटी, ग्रामीणों से संवाद भी किया और बताया कि बीते 7 साल में बागपत में विकास के कार्य किस तरीके से आगे बढ़ाए गए। बाद में कलेक्ट्रेट में उन्होंने समीक्षा बैठक भी की, अधिकारियों से विकास योजनाओं के बारे में फीडबैक लिया, जानकारी ली और जिला अस्पताल का भी निरीक्षण किया। दौरे की 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जब उनका काफिला प्रदर्शनी के निरीक्षण के लिए पहुंचा। और दूसरी तस्वीर में आप देखिए, बच्चे को उन्होंने मिठाई खिलाई, उसे दुलार किया। और तीसरी तस्वीर में लाभार्थियों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने राशन किट का वितरण किया।
करिए 5000 साल पहले बागपत एक सामान्य गांव था और महाभारत के दौरान भगवान कृष्ण ने पांडवों की ओर से जिस एक गांव की मांग की थी, 5 गांवों में से एक गांव बागपत भी था। आज जनपद है और जनपद के रूप में बागपत ने वास्तव में वह स्थान हासिल किया है। पिछले 4 से 7 वर्ष के दौरान कि इंद्रप्रस्थ इसके सामने मात खा रहा है। यानी कभी इंद्रप्रस्थ को लेकर के महाभारत हुआ था, लेकिन आज बागपत ने पिछले 4 वर्ष के दौरान जितनी विकास की योजनाएं केंद्र और प्रदेश सरकार की यहां पर आई हैं, वो अद्भुत है। तो सीएम योगी ने बागपत दौरे पर प्राइमरी स्कूल का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने एक छोटे बच्चे को दुलार किया तो स्कूली बच्चों को स्कूल बैग और लाभार्थियों को राशन किट का वितरण भी किया। उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, सीएम ने यहाँ पर बच्चों को किताबें बांटी हैं, उनसे बातचीत की, उनको दुलार किया। और जो आप तीसरी तस्वीर देख पा रहे हैं, तमाम लाभार्थी जो कि यहाँ पर पहुंचे थे, सीएम ने अपने हाथों से उन्हें राशन किट दी है। और 2022 के लिए ब्राह्मणों को साधने में जुटी है समाजवादी पार्टी। बलिया से प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत होगी। 5 अगस्त से सम्मेलन की शुरुआत की जाएगी। 5 अगस्त को ही जैनेश्वर मिश्र की जयंती है और इसी दिन समाजवादी पार्टी इस सम्मेलन की शुरुआत करने जा रही है। ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की कोशिश की जाएगी। समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा अलग अलग जिलों में और इसकी शुरुआत हो रही है बलिया से 5 अगस्त के दिन। इसी दिन समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता जैनेश्वर मिश्र की जयंती भी है। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। विद्युत नियामक आयोग ने यूपीपीसीएल की ओर से बिजली उपभोक्ताओं पर रेगुलेटरी सरचार्ज लगाने समेत सभी प्रस्तावों को खारिज कर दिया है। आयोग ने यह भी साफ कर दिया है कि बिजली उपभोक्ताओं पर ना तो रेगुलेटरी सरचार्ज लगाया जाएगा और ना ही मौजूदा बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी की जाएगी। दरअसल यूपीपीसीएल ने बीते दिनों आयोग के पास रेगुलेटरी सरचार्ज लगाने, स्लैब में बदलाव करने और बिजली दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन आयोग ने सभी प्रस्तावों को खारिज कर दिया। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने नियामक आयोग के इस फैसले को ऐतिहासिक करार दिया है। द्वारा विद्युत नियामक आयोग में जो बिजली दर का प्रस्ताव दाखिल किया गया था, रेगुलेटरी असेट का जो प्रस्ताव दाखिल किया गया था, स्लैब परिवर्तन का जो प्रस्ताव दाखिल किया गया था, काफी लंबी सुनवाई के बाद आज विद्युत नियामक आयोग ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। और नियामक आयोग ने अपने फैसले में कहा है वर्तमान जो बिजली दर है यही आगे भी लागू रहेगी और पावर कारपोरेशन का रेगुलेटरी असेट का जो प्रस्ताव था, जो पावर कारपोरेशन ने लगभग 10 से 12% रेगुलेटरी सरचार्ज लगाने के लिए प्रस्ताव दाखिल किया था, उसे भी विद्युत नियामक आयोग ने खारिज कर दिया है। सूबे में लगातार हो रही बारिश के चलते कई जगहों पर हादसे हुए तो कहीं पर बीमारी फैल गई। बुलंदशहर में पानी में डूबने से 4 साल के मासूम की मौत हो गई। यहां घर की दीवार गिरने से मासूम की चारपाई घर में भरे पानी में पलट गई, जिससे उसकी मौत हो गई। बारिश के चलते घर में पानी भर गया था। उधर गोंडा में 3 बच्चे नहाते समय बेसुही नदी में डूब गए। गर्मी से राहत के लिए बच्चे नदी में नहाने गए थे और इसी दौरान हादसे का शिकार हो गए। फर्रुखाबाद में बारिश के चलते कच्चा मकान गिर गया, जिससे 5 साल के बच्चे की मौत हो गई और परिवार के दूसरे लोग बाल बाल बच गए। वहीं बारिश के चलते बहराइच में डायरिया फैल गया, जिससे 2 लोगों की जान चली गई है, जबकि 3 का इलाज अब भी चल रहा है। और बाराबंकी बस हादसे पर आज बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासे में बात सामने आई है कि डबल डेकर बस बिना परमिट के ही दौड़ रही थी। यही नहीं, बस का 32 बार चालान भी हो चुका था। पाबंदी के बावजूद बस का संचालन हो रहा था। जांच के दौरान ये बड़ा खुलासा हुआ है। हादसे को लेकर NHAI अधिकारियों के खिलाफ शिकायत की गई है। ARTO की तरफ से तहरीर भी दर्ज करवाई गई है। ARTO के मुताबिक घंटों हाईवे पर बस खड़ी रही, वहां से उसे हटाया नहीं गया। टोल प्लाजा के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लग रहा है। आदिल खिलजी
पुत्र मोहम्मद नईम खिलजी चांदमारी कोहिमा इनके खिलाफ दर्ज कराया गया है। दूसरा जो बस संख्या यूपी 22 T7918 है, चालक नाम पता अज्ञात। और चौथा वाहन स्वामी इनके राजेश कुमार हैं, उनके खिलाफ ये दर्ज कराया गया है। और तीसरा जो इसमें NHI है उसके खिलाफ दर्ज कराया गया है। ये पूरा मुकदमा दर्ज हुआ है और उसके बाद अब इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। मथुरा के जरारा गांव में पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई। घटना में दोनों पक्षों के 10 लोग घायल हो गए हैं। अब इस मारपीट का वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि खिल्लू गजेंद्र चंद्र प्रकाश अपने खेत में धान की रुपाई कर लौट रहे थे। आरोप है कि तभी दबंग उमा ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर उन्हें रास्ते में घेर लिया। उसके बाद लाठी डंडों से उनकी पिटाई कर दी। वीडियो में दिख रहा है कि बेखौफ लोग दूसरे पक्ष पर लाठी डंडों से हमला कर रहे हैं। इस मारपीट में एक पक्ष के 9 और दूसरे पक्ष के एक व्यक्ति को चोट आई है। फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो की जांच पड़ताल कर रही है और कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। और अब खबर गाजियाबाद से, जहां पर लोनी थाना क्षेत्र के शकलपुरा गांव के पास आज पुलिसकर्मी पिस्टल लिए घूमते हुए नजर आए। दरअसल नहर रोड पर पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस की गोली से 50,000 का इनामी बदमाश सोनू घायल हो गया। सोनू लोनी के DLF क्षेत्र में बुजुर्ग की हत्या और व्यापारी से रंगदारी के मामले में फरार चल रहा था। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर बाइक सवार बदमाश को रोकने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी गोलियां चलाई। मुठभेड़ में बदमाश और सोनू के पैर में गोली लगी और एक कांस्टेबल विजय राठी भी घायल हो गए। बदमाश करीब 8 महीने से हत्या के मामले में फरार चल रहा था। मुठभेड़ में पुलिस ने बदमाश के पास से पिस्टल, कारतूस, एक मोटरसाइकिल बरामद की है। हालांकि बदमाश का दूसरा साथी मौके से फरार हो गया। जो है ये शकलपुरा मार्ग पर आई चिरौड़ी चौकी क्षेत्र में जो लगता है, तो वहाँ पर जब इसको रोकने का प्रयास किया गया तो ये इन्होंने भागे और भागने के दौरान इन्होंने पुलिस पर फायर किया। तो जवाबी फायरिंग में इसको पैर में गोली लगी है जो इसमें बदमाश था। फिर पता चला कि ये बदमाश सोनू ढेड़ा है, जिस पर कि 50,000 का इनाम घोषित था। पूरी कार्रवाई के दौरान इसमें एक हमारे कांस्टेबल को जिनका नाम विजय राठी है, उनको भी घायल हुए हैं। तो बहुत ही अच्छी कार्रवाई थाना लोनी पुलिस और देहात SOG के द्वारा की गई है। यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। और अब खबर जौनपुर से, जहां पर शराब गोदाम पर छापेमारी हुई है। ओम प्रकाश जायसवाल के गोदाम पर छापा मारा गया है। SIT की टीम ने छापेमारी की है। शाहगंज के पूर्व चेयरमैन हैं ओम प्रकाश। SIT के 12 अधिकारियों ने छापेमारी की है। तस्वीरें हम आपको छापेमारी की दिखा रहे हैं। शराब गोदाम पर SIT की टीम ने छापा मारा है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की सख्ती के चलते आज जौनपुर में SI की टीम आज धमकी है सुबह 8 बजे से। शराब कारोबारी ओम प्रकाश जायसवाल की जहां कई ठिकानों पर पिछले दिनों IT की टीम ने ताबड़तोड़ छापेमारी कर करोड़ों की संपत्ति में करोड़ों रुपए के टैक्स चोरी किए जाने का मामला प्रकाश में आया था। हालांकि इस बात को न तो IT विभाग ने बता पाया और ना ही ओम प्रकाश जायसवाल ने बताया, बल्कि ये बताया कि भारी भरकम रकम टीम अपने साथ ले गई है। लेकिन आज SIT टीम के छापेमारी के दौरान न ओम प्रकाश जायसवाल कैमरे पर आ रहे हैं, न और टीम से जुड़े अधिकारी मीडिया के कैमरे पर कुछ भी बताने से मामले में दूरी बनाए हुए हैं। माना जा रहा है कि करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी को लेकर SIT टीम जौनपुर में ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। मनोज सिंह पटेल, न्यूज़ 18 जौनपुर। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।